हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आइए आज हम डिवाइड होने के नियम पर आधारित ही कुछ यानी कि नंबर सिस्टम के अलग सवाल लेके आया हूं, जो सिर्फ आपको सवाल देखना है और ऑप्शन देखना है। बिल्कुल आप पेन फ्री सवाल को कर सकते हैं। यानी कि जो डिवाइड होने का मैंने जस्ट अभी आपका जो इसके पहले वीडियो पढ़ा है उसमें पढ़ाया है। यानी कि डिवाइड होने के नियम पर आधारित, डिवाइड होने का जो नियम आप सीखे हैं उसी नियम के आधार पर जो भी सवाल आज मैं रखा हूं, सब के सब सवाल आप बिल्कुल पेन फ्री कर सकते हैं। बिल्कुल किसी सवाल को करने में पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हाँ, एक चीज ये भी कि जो सवाल आपके सामने मौजूद है ये एनटीपीसी के ही सवाल हैं। कुछ सवाल अभी हाल ही में एनटीपीसी में पूछे गए ग्रेजुएट लेवल में, और कुछ सवाल क्या है प्रीवियस ईयर के हैं। लेकिन ज्यादातर क्या सभी सवाल एनटीपीसी के ही हैं। एक आध सवाल हो सकता है कहीं इधर उधर का हो। आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, 5, 35, 39 और 65 से विभाज्य 4 अंकों की बड़ी संख्या। यानी 4 अंकों की वह बड़ी संख्या बताना है जो इन सब से पूर्णतः विभाजित हो जाए। यानी कि आपका दिया गया है क्या, 5, 35, 39 और 65 से विभाजित हो जाए। तो जैसा कि हम लोग इन सब सवाल को करने के लिए अपना एक टेक्निक बनाएंगे। आप पहला सवाल थोड़ा रिलैक्स होकर देखेंगे। मैं हर टाइप का सवाल पेन फ्री यहां से कराऊंगा, आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। जैसा कि हम इसको सवाल को जब शुरू करेंगे सॉल्व करना, तो पहले हम ये देखेंगे कि पहले हम 9 का या हम मान लेते हैं यानी कि 3 का प्रयोग करेंगे। 9 या 3 का, 9 या 3 का हम प्रयोग कर सकते हैं। और 9, 3 का डिवाइड होने का नियम आप जानते हैं क्या है कि अंकों का योग होता है। और हम साथ ही साथ 10 और 5 का भी प्रयोग करेंगे। किसका? 10 और 5 का भी प्रयोग करेंगे। यानी आप इसको दोनों में से कुछ भी पहले कर सकते हैं, कोई आपके पास रोक नहीं है। लेकिन हम कोशिश करेंगे पहले 9 या 3 का प्रयोग करें, फिर 10 या 5, मतलब पहले इन्हीं दोनों का प्रयोग करें। यानी पहले हम इन्हीं का प्रयोग करेंगे और इसमें से आप किसी का भी पहले कर सकते हैं। पहले इसका करके इसका बाद में करें, या इसका पहले इसका बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद फिर हम किसका प्रयोग करेंगे? 8 या 4 की बात करेंगे। और 8 और 4 का भी डिवाइड होने का नियम पता होना चाहिए। और तब भी नहीं आएगा तो हम 11 और 7 का प्रयोग करेंगे। और 11 का भी आप डिवाइड होने का नियम पढ़ चुके हैं। और आप नहीं पढ़े हैं तो पिछला वीडियो जरूर देखें, उसमें सब कुछ मैं समझाया हूं इन सब से डिवाइड होने का नियम। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं। अगर हमें 9 मिल जाएगा तो हम 9 पे काम करेंगे, 3 पर नहीं, क्योंकि 3 भी उसी में शामिल रहता है। उसी तरीके अगर 10 मिल जाए तो 10 पे काम करेंगे, 5 पर नहीं, क्योंकि 5 उसमें शामिल हो जाता है। लेकिन 9 नहीं मिला तो हमें 3 से ही काम करना पड़ेगा। आइए तो हम देखते हैं कि कह रहा कि इसमें से 4 अंकों की वह बड़ी संख्या कौन है जो इन सब से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो हम तलाशेंगे क्या, 9 या 3। तो आप देखिए कहीं पर 9 नहीं मिल रहा है, लेकिन यहां पर आप देखें तो 3 मिल रहा है। इसमें देखिए 13 या 39। तो जब यहाँ पे 3 मिल रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि ऑप्शन वही सही होगा जो 3 से कटे। और इसको देखा जाए तो ये तो 3 से कट गया, लेकिन ये 4 3 से नहीं कटेगा, यानी ये नहीं हो सकता। ये 9 कट गया, 5 5 और 10 कितना, ये भी नहीं कटेगा 3 से। और ये कट गया 3 से, लेकिन 5 और 5 10, ये भी 3 से नहीं कटेगा। तो आपका यही ऑप्शन बचता है, ये कट गया 3 से, और 5 5 हम 3 बार जोड़ेंगे 15 आएगा, वो भी 3 से कट जाएगा। यानी ऑप्शन कौन सा होगा? डी नंबर। तो आप इस सिस्टमैटिक तरीके से चलेंगे तो आपके लिए ज्यादा फायदा होगा। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सिर्फ दोस्तों सवाल होगा, ऑप्शन होगा, आपको बिल्कुल सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आइए हम तलाशते हैं। कह रहा कि वह 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जो 15, 20, 25 और 45 से पूर्णतः विभाजित हो। तो हम तलाशेंगे क्या, सबसे पहले 9 या
3 तलाशेंगे तो 9 हमें मिल गया, कहां पर, यहां पर 9 मिल गया। तो 9 से, क्योंकि वो 9 का मल्टीपल है तो ऑप्शन वही सही होगा जो 9 से कटे। तो आप ये देख रहे हैं कि सभी ऑप्शन 9 से कट रहे हैं। सभी ऑप्शन किससे कट रहे हैं, 9 से कट रहे हैं। 9 से आप देखें तो सभी ऑप्शन 9 से डिवाइड हो रहे हैं, इसका मतलब सभी हो सकते हैं। अब बारी यहां आती है किसका, 10 और 5 का। तो अगर देखा जाए तो 10 से भी सभी डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन 25 का अगर हम डिविजिबिलिटी देखें तो 25 का भी नियम होता है कि लास्ट का हम 2 अंक ही चेक करेंगे, यानी हम लास्ट का 2 अंक ही चेक करेंगे, हमें पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है। तो 25 का डिवाइड होने का नियम भी यही होता है। तो अगर देखा जाए 25 से तो ये ऑप्शन नहीं कटेगा, ये 25 से नहीं कटेगा, यानी कि बी और सी में से कुछ भी आपका हो सकता है। अब अगर यहां से देखिए हम सब जब नियम लगा चुके हैं, आप इसमें देखें तो 4 है, 4 का भी नियम लगा लिए, यहां 9 भी लगा लिए, 5 से भी कट रहा है। तो आप देखिए प्रश्न में क्या लिखा गया है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताना है, तो हम बड़ी संख्या टिक कर देंगे, छोटी संख्या नहीं, क्योंकि मैंने देखा कि इन सब से दोनों डिवाइड हो रहे हैं। जब दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो प्रश्न में कहा गया है हमें बड़ी संख्या बताना है, यानी ऑप्शन कौन सा होगा, सी नंबर होगा। आइए अगला सवाल देखिए आपके सामने है, कह रहा कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 6, 9, 12 और 15 से पूर्णतः विभक्त हो। तो हम फिर से वही प्रयोग करेंगे, सबसे पहले किसका, 9 से। तो देखते हैं 9 से कौन कौन कटता है। ये भी 9 से कट रहा है, जबकि ये 9 से नहीं कटेगा। ये भी 9 से कट रहा है, ये 9 से नहीं कटेगा। तो हमने 9 का नियम लगा लिया। अब हमारे पास 9 के साथ साथ क्या है, 5 का भी नियम है। तो देखिए आप 9, 3 का प्रयोग कर चुके हैं, तो 10 और 5। तो एक बात आप थोड़ा ध्यान दें, अगर हमें कहीं से 5 नजर आ जाए और कहीं सम संख्या नजर आ जाए, कहीं से हमें 5 नजर आ जाए और कहीं से सम संख्या नजर आ जाए, तो समझिए हमारे पास 10 मौजूद है। यानी कि हमारे पास 10 मौजूद है, तो यानी कि 10 से भी कटना चाहिए, तो ये कटेगा, जबकि ये नहीं कटेगा, ये आपका नहीं कटेगा। और वैसे 5 अकेले से ही हम चेक किए होते तब भी ये 5 से नहीं कट रहा था, ये 5 से कट रहा है। लेकिन इस बात को आप ध्यान दीजिए, कहीं पर क्या है, 5 है और कहीं पर सम संख्या है, तो समझिए 10 आपके पास है, 10 से भी कटना चाहिए। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आप थोड़ा सीरियस होकर ध्यान दें, अभी सारा कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा बिल्कुल आसानी से। आइए 5 अंकों की बड़ी संख्या बताना है जो 12, 22, 42 और 55 से डिवाइड हो। तो चलिए सबसे पहले हम क्या तलाशेंगे, 9 या 3। तो 9 मिल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन 9 मिला नहीं, तो 3 से ये भी कट रहा है, 3 से ये भी, तो यानी हमारे पास 3 है। तो 3 से जरूर डिवाइड होना चाहिए, तो ये 3 से कट गया, लेकिन ये 3 से नहीं कटेगा। ये 3 से कट गया, 4 और 1 5, ये 3 से नहीं कटेगा। ये 3 से कट जाएगा, ये कट गया, 7, 2, 9, ये भी कट जाएगा। ये 3 से कट गया, लेकिन ये 3 से नहीं कटेगा, यानी ऑप्शन आपका कौन सा होगा, सी नंबर। तो अब आप देखिए डायरेक्ट सवाल हो चुका है। अगला सवाल है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 15, 21 और 35 से विभाजित हो। तो फिर से मेरा वही काम है, 15, 21 और 35 से विभाजित हो। तो आप देखिए आपको कहीं 9 मल्टीपल में दिखा तो आप कहेंगे नहीं, जबकि 3 मल्टीपल में यहां दिख रहा है, 15 में भी है, 21 में, तो 3 से जरूर कटना चाहिए। तो आप देखें तो ये 3 से नहीं कटेगा, क्योंकि ये कट गया, 4 नहीं कटेगा, ये कट गया, 5 नहीं कटेगा, ये कट गया, 8 नहीं कटेगा 3 से, तो इसका मतलब यही 3 से कटेगा। ऑप्शन कौन सा हो गया, डी नंबर। आइए अगला सवाल है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 77 से विभाजित हो। कितने से, 77 से। तो आप 77 का नियम थोड़ा समझेंगे। 77 क्या है, 11 और 7 का मल्टीपल है।
11 सते 77। तो ऑप्शन वही सही होगा जो दोनों से कटे, जो 11 से भी कटे और 7 से भी कटे। और 11 का नियम क्या होता है कि एक एक छोड़ के इसको जोड़ेंगे 15, इसको जोड़ेंगे 12, यानी दोनों बराबर नहीं है तो ये नहीं कटेगा। दोनों बराबर हो जाएं, ये कितना है 15 और ये कितना है 12। चलिए, या तो अंतर 11 22 है, ये कितना है 12 और ये भी कितना 12, यानी ये कटेगा। लेकिन ऐसे ही हम नहीं टिक कर देंगे, हमें सब चेक करना पड़ेगा। ये कितना है 16 और ये कितना है 16, यानी ये भी कटेगा। अब ये नहीं कटेगा, ये कितना है आपका 18 और ये कितना है 9, तो ये भी नहीं कटेगा, ये भी ऑप्शन नहीं कटेगा। तो दो ऑप्शन ऐसे हैं जो 11 से कट रहे हैं, तब हम किसको ट्राई करेंगे 7 को। तो अगर 7 से इसको काटे तो आप देखिए, अब एक को ट्राई करना है, फिर अगला डायरेक्ट टिक कर देना है। 7 एकन्नम 7, 2 बचा 7 चौक 28, 1 बचा 7 एकन्नम 7 और फिर कितना 7 9 63, यानी यही सही हो जाएगा, जबकि ये 7 से नहीं कटेगा। आप 7 से डिवाइड करिए, अब दोनों में एक ही 7 से कटेगा, देख लीजिए। 7 एकन्नम 7, 7 चौक 28, 17 हो गया, 7 दूना 14, 3 बचा 37 नहीं कटेगा, यानी कि 37 आपसे 7 से नहीं कटेगा, यानी ऑप्शन कौन सा है बी नंबर। अगला सवाल है 3000 और 4000 के बीच की संख्या जो 9 12 18 और 21 और 35 से पूर्णतः विभाजित हो, तो मेरी तलाश क्या होगी सबसे पहले, यानी 9 की। तो 9 दो जगह दिया गया है, तो यानी कि 9 से पूर्णतः विभाजित हो, तो आप इसको देखिए, तो 8 और 8 16, यानी 9 से नहीं कटेगा। 7 3 10 8 18, 9 से कट जाएगा। ये 9 हो गया, 5 4 9 हो गए, 3 बचा जो 9 से नहीं कटेगा, और ये 8 8 16, ये भी 9 से नहीं कटेगा। तो 9 से कटने वाला मात्र एक ही ऑप्शन है। आइए अगला सवाल है, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या पूछ लिया गया जो 12 16 24 और 28 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो हम लोग पहले क्या तलाशेंगे, 9 या 3। तो 9 किसी का मल्टीपल नहीं है, लेकिन 3 इसमें भी है और इसमें भी है, तो 3 से जरूर कटना चाहिए। तो ये देखें तो 3 से कटा, लेकिन एक है तो ये 3 से नहीं कटेगा, क्योंकि 9 1 10 हो जाएगा, और 6 1 7 हो जाएगा, ये भी 3 से नहीं कटेगा। 8 1 9, ये 3 से कटेगा, और 7 1 8, ये 3 से नहीं कटेगा, यानी ऑप्शन आपका कौन सा है बी नंबर। यहां स्पेस चेंज हुआ, यानी ये आपका सही आंसर है। अगला सवाल है, अब आपको यहां ध्यान देना है, कह रहा है कि वह न्यूनतम संख्या जो 12 15 20 से विभाजित हो, साथ ही साथ पूर्ण वर्ग हो। यानी कि अब आपका सवाल वही है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है, इन तीनों से विभाजित भी हो और साथ ही साथ पूर्ण वर्ग भी हो। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम 3 का प्रयोग करेंगे, तो 3 इसमें है, इसमें भी है, जबकि 9 हमारे पास नहीं है, क्योंकि 9 का मल्टीपल इसमें कोई नहीं है। तो 9 नहीं है, जबकि 3 है। तो चलिए 3 से कटना चाहिए, ये 3 से नहीं कटेगा, ये 3 से कटेगा, ये 3 से नहीं कटेगा, 6 1 7, और ये भी 3 से कटेगा। अब 3 से कटने वाले हमारे पास 2 हो गए। अब बात अगर हम कर लें किसकी, अब 12 यहां दिया है तो 3 हो चुका है, 4 से चेक करना है। तो अगर हम इसमें 3 का प्रयोग कर चुके हैं, 4 का प्रयोग अगर करेंगे तो 4 से ये भी कटेगा और ये भी कटेगा, यानी अभी भी दोनों सही हो रहे हैं। यानी कि हमने 12 का प्रयोग कर लिया, 15 का भी कर लिया और 20 का भी कर लिया, 20 से भी सभी कट रहे हैं, यानी 10 से भी। अब जब दोनों कट रहे हैं तो प्रश्न में दिया गया है क्या, वह न्यूनतम संख्या, यानी ये ऑप्शन नहीं होगा। कौन सा होगा 900, क्योंकि न्यूनतम संख्या पूछा है। जब दोनों ऑप्शन कट रहे हैं सभी संख्या से, तो आपका वहां लिखा गया है न्यूनतम, तो न्यूनतम बताना है। आइए अगला भी उसी तरीके का है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 4 5 6 15 और 18 से
पूर्णतः विभक्त हो, और यहां दिया है वर्ग भी हो, क्या हो, वर्ग भी हो वह संख्या। तो चलिए हम ऑप्शन से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले प्रयोग किसका करेंगे, 9 का, और 9 हमें मिल चुका है, 18 में 9 का मल्टीपल है। तो देखें तो ये 9 से कट रहा है, यानी ये हो सकता है। अगर ये देखा जाए तो ये भी 9 से कट रहा है, ये भी हो सकता है। यानी देखा जाए तो सभी 9 से कट रहे हैं, तो सभी ऑप्शन आपके हो सकते हैं। लेकिन अब बात यहां आती है किसकी, अब 9 के बाद हम किसका, यहां देखिए 5 है और एक सम संख्या है, तो हमारे पास 10 है। तो आप देख रहे हैं 10 से भी सभी कट रहे हैं, 10 से भी सब के सब डिवाइड हो रहे हैं। अब हमने देखिए 4 का प्रयोग कर लेते, 8 कहीं पर दिख रहा है नहीं, 4 का प्रयोग करेंगे तो 4 क्या कहता है, लास्ट का 2 अंक, तो 4 से भी सब के सब कट रहे हैं। यानी 4 भी हो गया, 5 के साथ 10 भी हो गया, 9 भी हो गया, और सम संख्या भी हो गई, यानी सब के सब ऑप्शन कट रहे हैं। तो आपका प्रश्न में क्या कहा गया है, छोटी से छोटी संख्या बताना है, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी नंबर। आप देख लीजिए सभी से विभाजित भी हो रहा है और पूर्ण वर्ग भी है। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक रेजिमेंट के सिपाहियों को 10, 15 और 20 की पंक्तियों में खड़े होकर पूर्ण वर्ग बनाना है। तो सवाल उसी तरीके का है, क्या बनाना है, पूर्ण वर्ग बनाना है। तो यानी कहने का मतलब संख्या जो हो पूर्ण वर्ग हो और इन सब से पूर्णतः विभाजित भी हो। और आप अगर एक बार ऑप्शन में देखें तो देखिए यहाँ 2 जीरो है, तो अगर 2 जीरो को अगर हम हटाएंगे यहाँ पर, तो आप देखेंगे ये पूर्ण वर्ग नहीं है और ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है। तो 2 ऑप्शन तो ऐसे ही हट गए क्योंकि वो पूर्ण वर्ग थे ही नहीं, और ये दोनों पूर्ण वर्ग हैं, तो अब इन सब से कटने चाहिए। तो यहां आप देख रहे हैं कि 3 है, 5 में क्या है, 3 है, तो आप अगर 3 का मल्टीपल ढूंढेंगे तो ये 3 से कटेगा, जबकि ये 3 से नहीं कटेगा। अब सवाल ही दोस्तों ऐसा था, सभी का आंसर आपका 900 आ चुका है। आइए अब सवाल में थोड़ा सा बदलाव करते हैं, हर टाइप का सवाल आपको मिलेगा। सवाल में बदलाव यह है कि अब आपको विभाजित करने पर शेष बचेगा। तो सवाल क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 45 और 55 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचे। यानी कि अब इन सब से कटना नहीं चाहिए, 3 शेष बचना चाहिए। तो तरीका आपका वही है, पहले 9 का प्रयोग करें या 10 का, फिर उसके बाद जरूरत पड़े तो 5 मतलब आप 8 का करें, 4 का करें, 11 का करें। तो आप देखें तो इसमें 9 है, तो यानी कि 9 से पूर्णतः आप विभाजित ना हो, 9 से भाग देते समय शेष 3 बचे। तो अगर यहां देखा जाए तो 6, 2, 8, 8, 5, 13, अगर 13 को 9 से भाग देंगे तो शेष 4 बचेगा। और इसको देखिए 9 कट गया, इसको डिवाइड करेंगे तो शेष 3 बचेगा, क्योंकि 8, 4, 12, 9 से भाग देंगे 3 बचेगा। ये 8, 2, 10, 5, 15, इसको भाग देंगे तो शेष 6 बचेगा। 7, 2, 9, 5, 4, 9, इसमें तो शेष बिल्कुल बच ही नहीं रहा है, 9 से पूर्णतः विभाजित है, यानी ऑप्शन आपका कौन सा होगा, बी नंबर होगा। आइए अगले सवाल की तरफ, जब नहीं होगा तो हम दूसरा नियम अप्लाई करेंगे। 35, 40 और 60 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 यानी 7 शेष बचे। कितना शेष बचना चाहिए, 7। चलिए सवाल की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले हम 3 का प्रयोग करेंगे, तो आप कहेंगे 3 इसमें है। अब यहां लेकिन प्रॉब्लम यह है कि 3 से भाग देने पर शेष कितना है, 7 बचे। तो शेष 7 तो बच नहीं सकता। लेकिन यहां की देखिए, तो आप अगर यहां चाहे देखें 10 का प्रयोग कर लें, देखें किसका प्रयोग कर लें, 10 का। मैंने कहा भी था 10 और 9 में किसी का भी पहले कर सकते हो, यानी यहां भी 10 है, यहां भी 10 है। अगर हम 10 से भाग दें तो शेष 7 बचे, और ऑप्शन कौन सा है, मात्र सी। देखिए अगर हम 10 से भाग देंगे तो इसी में शेष 7 बचेगा और किसी में नहीं बचेगा।
अगर आप 3 का भी प्रयोग किए होते तो कोई दिक्कत ना होती। अब लेकिन 3 से भाग देने पर शेष 7 नहीं बच सकता, तो 7 को फिर से डिवाइड कर दो 3 से, तो शेष 1 बचेगा, यानी 1 बचना चाहिए। और आप इसको देख लीजिए, जोड़ करके कितना हो गया 19, और 19 को जब भाग देंगे 3 से तो शेष 1 बचेगा। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 18, 30, 40 और 45 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। अब देखिए, हम चाहे 10 का प्रयोग कर लें पहले, चाहे 9 का कर लें, अगर 10 का प्रयोग करेंगे तो आप देखिए इसी में शेष 7 बचेगा। और आप कहेंगे 10 कहाँ है, तो आप कहेंगे यहां भी है, यहां भी है, यानी 10 से डिवाइड करने पर शेष 7 सिर्फ पहले ऑप्शन में बचेगा और किसी में नहीं। तो आप बस इसी दो पे खेला मेन है, मेन 9 और 10 का ही है, क्योंकि ये सीधा नजर आता रहता है, 10 का तो बिल्कुल दिखता रहता है। आइए अगला सवाल देखते हैं। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जिसे 6, 12, 18 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। कितना शेष बचे? 5 बचे। तो चलिए हम 9 का प्रयोग करेंगे, क्योंकि 10 हमारे पास नहीं है, तो 9 का प्रयोग करते हैं। 9 18 में है, तो 9 से भाग देते समय शेष 5 बचे। इसको हम डिवाइड करेंगे तो 9 से कट जाएगा। 7 और 7 14, यानी 9 से भाग देंगे तो शेष 5 बच जाएगा। ये कट गया 9 से, और 7 6 13, अगर 9 से भाग देंगे तो शेष 4 बचेगा। ये 9 से कट गया, यहां भी शेष 4 बचा। ये 9 से कट गया, और इसको कितना है 15 भाग देंगे तो शेष 6 बचेगा। यानी सिर्फ कौन सा ऑप्शन है? ए नंबर। सभी सवाल दोस्तों देखिए एनटीपीसी के पूछे गए हैं, आप थोड़ा ध्यान देंगे। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 9, 10, 9, 8, 10 और 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचे। यानी जब हम इन सब से डिवाइड करेंगे तो शेष 3 बचना चाहिए। तो आप देखिए कई तरीका देख सकते हैं। अगर 10 को डायरेक्ट देखेंगे, 10 से भाग देते समय शेष 3 कहां बचेगा, तो आप बताएंगे ये होगा। बाकी इसमें शेष 2 बचेगा, इसमें 1, इसमें 5, इसमें 7 बचेगा। यानी यही ऑप्शन एक ऐसा है जिसको 10 से भाग देने पर शेष 3 बचे। आप चाहते तो 9 का भी प्रयोग कर लेते, कोई दिक्कत नहीं थी। आइए अगला सवाल है। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 6, 10, 15 और 24 से विभाजित करने पर शेषफल 5 बचे। तो फिर से हम उसी का प्रयोग कर लें। अगर हम 10 से भाग दें तो शेष 5 यहां नहीं बचेगा, यहां बचेगा, ये भी हो सकता है, यहां बचेगा, ये भी हो सकता है, यहां शेष 5 नहीं बचेगा। यानी 10 का प्रयोग कर लिया। जब 10 से नहीं हुआ तो अब हम बात कर लेते हैं 9 की या 3 की। तो आप कहेंगे 9 तो है नहीं, 3 भी फिर भी है। कितना है? 3 है। 3 आपका है, तो 3 से भाग देते समय शेष 5 तो बचेगा नहीं। लेकिन अगर हम 5 को फिर 3 से भाग दे तो शेष कितना बचना चाहिए? 2 बचना चाहिए। यानी 3 से अगर भाग दे तो शेष 2 बचेगा। इसको देखा जाए तो यहां देखिए ये डिवाइड हो गया 3 से, 5 को 3 से डिवाइड करोगे तो शेष 2 बचेगा। अब यहां भी देखिए ये भी डिवाइड हो गया, यानी कि आप देख रहे हैं दोनों जगह शेष 2 बच रहा है। तो जब आपका 10 और 3 से नहीं हुआ तो आपके पास क्या है? 4 है और 8 है। तो आप देखिए 4 कहीं पर दिख रहा है, तो आप कहेंगे 8 भी दिख रहा है इसमें, या हम 4 ही देख लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां हमें भाग देते समय कितना शेष बचना चाहिए? चलिए 8 से भाग दें तो शेष कितना बचे? 5 बचे। तो अब आप इसको डिवाइड करिए या इसको डिवाइड करिए, नहीं होगा तो 8 एकन्नम कितना हो जाएगा? 8 और 8 45, यहां शेष 5 बचेगा। जबकि इसको देखा जाए तो 8 दूना 16, 16 आ गया, यहां बचा कितना? 5।
तो कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। तो 55 को अगर हम 8 से भाग देंगे तो शेष 5 कभी नहीं बचेगा, यानी ऑप्शन कौन सा होगा, सी नंबर।